हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक रियल एनालिसिस में से है सेट ऑफ इंटीजर्स इज़ काउंटेबल। हमने क्या प्रूफ करना है कि जो इंटीजर्स का सेट ये हमारे पास होता है ये काउंटेबल होता है। ये चीज़ हमने प्रूफ करनी है। देखिए, इंटीजर्स में हमारे पास नेगेटिव इंटीजर्स भी होते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ज़ीरो भी होती है। हम इन तीनों को अलग अलग से अगर काउंटेबल प्रूफ कर देते हैं, देन हम इनकी यूनियन को काउंटेबल प्रूफ कर देते हैं, तो हम इसको क्या बोल देंगे, ये काउंटेबल है। देखिए हम किस तरह से इसको करेंगे। सेट ऑफ इंटीजर्स इज काउंटेबल। चलिए इसका प्रूफ देख लेते हैं। सबसे पहले हम सेट ऑफ इंटीजर्स नोटिस कर लेते हैं किस तरह के होते हैं। -3, -2, -1, 0, 1, 2 अप टू सो ऑन। इस तरह का सेट ऑफ इंटीजर होता है। अगर हम सेट ऑफ इंटीजर्स को, इस तरह के सेट को, अगर ये जो सारा सेट है इसको मैं अलग से लिख लूँ, यूनियन में ये 0 लिख लूँ और यूनियन में ये लिख लूँ, तो कुछ डिफरेंट नहीं है। देखिए कैसे, -3 और -2, -2, -1 दिस यूनियन। ये जो एक 0 मेरे पास है इसको मैं अलग से कर लेती हूँ, यूनियन 1, 2, 3। देखिए आपको समझाने के लिए एक बात बताती हूँ। ये सेट जो है ये नेचुरल नंबर्स नहीं है, आपके पास ये नेचुरल नंबर्स का सेट नहीं बन रहा। और ये जो सेट है ये तो वैसे ही ओनली एक सिंगल एलिमेंट है, तो हम इसको सिंगल्टन सेट भी बोल सकते हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि ये फाइनाइट है इसलिए ये काउंटेबल है। ये नेचुरल नंबर्स का सेट है इसलिए ये काउंटेबल है, ये सिंगल्टन सेट है इसलिए ये काउंटेबल है। हमें सिर्फ इसको प्रूफ करना है कि ये भी काउंटेबल है। अगर ये भी काउंटेबल हो जाता है तो हम क्या बोल देंगे कि ये जो सारा इंटीजर्स का सेट है ये काउंटेबल हो गया। बिकॉज यूनियन जो होती है, यूनियन ऑफ ऑल काउंटेबल सेट्स आर काउंटेबल, ये चीज़ होती है। चलिए हम इसको प्रूफ कैसे करेंगे वो देखते हैं। मैं पहले इसको इस तरह से लिख लेती हूँ। इसको हमने ए से लिख दिया, इसको हमने बी से लिख दिया, इसको हमने सी से लिख दिया। ये क्यों लिख दिया कि सिर्फ हमें नोटिस करने के लिए कि हम इसको बी सेट बोल रहे हैं, इसको सी सेट बोल रहे हैं, कि हमें कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, सबसे पहले हम देख लेते हैं ए सेट क्या है हमारे पास। ए सेट है -3, -2, -1। अगर मैं ये वाले ए सेट को 1, 1 ऑन टू प्रूफ कर देती हूँ तो मैं यहाँ इसको मैं 1, 1 ही प्रूफ कर देती हूँ, ये रीन्यूमरेबल हो जाएगा। अगर ये 1, 1 नेचुरल नंबर्स के साथ हो जाता है तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये सेट काउंटेबल है। चलिए कैसे प्रूफ करेंगे। हम कोई फंक्शन डिफाइन कर लेते हैं। लेट फंक्शन f फ्रॉम a टू n, ए से लेके हमने नेचुरल नंबर्स का कोई फंक्शन डिफाइन कर लिया सच दैट fn इज इक्वल टू -n। इस तरह का हमने फंक्शन डिफाइन कर लिया। हमें इसे 1, 1 प्रूफ करने के लिए क्या करते हैं, लेट fx1 इज इक्वल टू fx2, x1 x2 बिलोंग्स टू किस, कहाँ से लिए, ये ए सेट में से हमने एलिमेंट्स ले लिए। अब fx1 क्या आ जाएगा, -x1, और fx2 क्या आ जाएगा, -x2। यहाँ से हमने इस तरह से फंक्शन डिफाइन किया था। x1 x2 ए के एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पे हमारे पास -x1 -x2, ये चीज़ हमारे पास आ गई। x1 इज इक्वल टू x2 फॉर ऑल fx1 इज इक्वल टू fx2 वी हैव द वैल्यूज x1 इज इक्वल टू x2। सो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 1, 1 फंक्शन। तो f इसके मतलब, इसका मतलब f हमारे पास क्या हो गया, f इज 1, 1। अगर f 1, 1 हो गया तो हम क्या बोलेंगे इसको, अगर एक फंक्शन जो f है हमने a से लेके n तक डिफाइन किया था, तो अगर फंक्शन f 1, 1 हो गया तो हम इसको क्या बोलेंगे कि a जो सेट है इक्विवेलेंट हो गया किसके, नेचुरल नंबर्स के साथ। ठीक है, सो सेट a इज इक्विवेलेंट टू n। अगर a सेट इक्विवेलेंट है, जब दो सेट्स इक्विवेलेंट होते हैं तो वो सेट्स क्या होते हैं, डीन्यूमरेबल होते हैं, ये चीज़ हमें पता है। सो a इज डीन्यूमरेबल। कोई भी सेट अगर डीन्यूमरेबल होता है तो वो काउंटेबल भी होता है। देयरफॉर a इज काउंटेबल। ठीक है, ए सेट हमारे पास, ये फर्स्ट कंडीशन आ गई कि ए सेट जो है ये काउंटेबल बन गया। अब हमें बी और सी को करना जो बहुत ही ईजी है। ए इज काउंटेबल, इसको हम नंबर 1 बोल देते हैं।
नेक्स्ट हमारे पास आ गया, हम ले लेते हैं बी सेट। बी सेट हमारे पास वैल्यू क्या है 0। अब बी इज सिंगलटन सेट और हम इसको बोल सकते हैं फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट सेट तो आपको पता ही है कि फाइनाइट सेट जो होते हैं वो ऑलवेज काउंटेबल होते हैं, ठीक है। सो देयरफॉर P इज काउंटेबल, इसको हम नंबर 2 बोल देते हैं। देन सी सेट हमारे पास आ जाता है, C 1 2 3 टू सो ऑन। अब सी सेट देखिए 1 2 3, ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ऑलरेडी है, तो ये नेचुरल नंबर्स के इक्वल है। कोई भी सेट्स अगर इक्वल होते हैं तो वो ऑलवेज इक्विवेलेंट होते हैं, ये चीज़ भी होती है। सी इज इक्वल टू नेचुरल नंबर्स। सी नेचुरल नंबर्स के सेट के इक्वल है, सो सी इज इक्विवेलेंट टू नेचुरल नंबर्स। कोई भी सेट्स अगर इक्विवेलेंट होते हैं देयरफॉर सी इज, वैसे ही हम लिख देंगे कि सी क्या है, डी न्यूमरेबल है। अगर कोई सेट डी न्यूमरेबल है तो हम उसको क्या बोल देंगे, देयरफॉर सी इज काउंटेबल। सी सेट क्या है, काउंटेबल है। अगर सी सेट काउंटेबल है, इसको हम नंबर 3 बोल देते हैं। अब देखिए हम कहाँ से शुरू हुए थे, देखिए इंटीजर्स का सेट A यूनियन B यूनियन C के इक्वल है। अगर हम इन तीनों सेट्स को, हमने इसको भी काउंटेबल प्रूफ कर दिया हुआ है, B को भी C को भी, हमने फर्स्ट सेकंड थर्ड कंडीशंस में हमने तीनों को काउंटेबल प्रूफ कर दिया। अब हमारे पास एक कंडीशन होती है, हमारे पास एक कंडीशन क्या होती है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑलवेज काउंटेबल, ठीक है। हमारे पास क्या कंडीशन होती है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑलवेज काउंटेबल। देखिए ये जो कंडीशन है इसको ध्यान से देखना है, यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज काउंटेबल। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ हम ऑलरेडी कर चुके हैं। अगर आपने इसका प्रूफ नहीं किया है तो आप इसको लास्ट वीडियोस में आप देख सकते हो। लास्ट वीडियोस में अपने ने आपको इसका प्रूफ बड़े अच्छे से करवाया। अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा है तो प्लीज़ 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 इसको एक बार ज़रूर देखना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम्स के लिए भी। और ये जो रिज़ल्ट है, ये रिज़ल्ट अपने आप में भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत सारे थ्योरम्स में ये रिज़ल्ट यूज़ होएगा। तो आप इसका प्रूफ भी ज़रूर देखें, बिकॉज ये प्रूफ भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यूनियन ऑफ काउंटेबल सेट्स इज ऑलवेज काउंटेबल, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है यहाँ पे। तो इससे हमें सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड कंडीशन। फर्स्ट कंडीशन में क्या था, A इज़ काउंटेबल, सेकेंड कंडीशन में है B इज़ काउंटेबल एंड थर्ड कंडीशन में है C इज़ काउंटेबल। तो हम क्या कर देंगे कि जो इंटीजर्स का सेट है A यूनियन B यूनियन C इज काउंटेबल, hence integers is countable, hence proved। देखिए आपको एक ओवरव्यू दे देती हूँ ये सारे का, हम कहाँ से शुरू हुए थे। ये हमारे पास कोई सेट ऑफ इंटीजर्स था, हमने प्रूफ करना था कि सेट ऑफ इंटीजर्स जो होते हैं वो ऑलवेज काउंटेबल होते हैं। ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर्स था जिसमें हमने नेगेटिव इंटीजर्स भी ले लिया, हमारे पास जीरो भी होते हैं, हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स भी होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास नेचुरल नंबर्स का कोई सेट बन गया, मैंने इसको यूनियन के फॉर्म में लिख लिया। ये कोई नेचुरल नंबर्स का सेट बन गया, ये जीरो को मैंने अलग से लिख लिया। देन मैंने इन तीनों को A B C से डिनोट कर दिया और मैंने A को अलग से प्रूफ कर दिया कि ये काउंटेबल है, B को अलग से प्रूफ कर दिया ये काउंटेबल है। देन मैंने C को प्रूफ कर दिया कि ये काउंटेबल है। देखिए कैसे प्रूफ किया, वो सारा आपके सामने है कि इसको हमने 1 1 प्रूफ कर दिया, देन डिनोमिनेबल हो गया। आई होप आपको ये समझाया हुआ अच्छी तरह से समझ आ गया कि कैसे हमने A को काउंटेबल प्रूफ किया, B को, C को किस तरह से प्रूफ किया। फ्रेंड्स अगर आपको फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम आती है
तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, देन मैं आपको रिप्लाई करके आपकी हेल्प करूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपको और प्रोवाइड करवाती रहूँ। और बेल आइकन को प्रेस कर लेना फ्रेंड्स, क्योंकि तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।